कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक। एल्यूमिनियम का जो है कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलकर के कार्बधात्विक बनाता है, जैसे कि ट्राईएल्किल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यह है कि एल्यूमिनियम की क्रिया डायरेक्ट एल्किल मरकरी यौगिकों के साथ करवा दी जाए तो एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया डाईमेथिल मरकरी के साथ करवा रहे हैं हम, तो ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम बन जाएगा और मरकरी यहाँ पर फ्री हो जाएगी, मरकरी बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, तब भी हमें एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक बन जाएंगे। जैसे 2 एल्यूमिनियम लिया, 3 हाइड्रोजन के अणु लिए और 6 यहाँ पर हम एल्कीन लेंगे, तो ट्राईएथिल एल्यूमिनियम का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनता है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्किल एल्यूमिनियम बना लेता है। देखिएगा, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो R3Al2X3 मतलब एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनता है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ करवाएंगे तो NaX बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा R3 एल्यूमिनियम, अर्थात ट्राईएल्किल एल्यूमिनियम बना लेगा और एक एल्यूमिनियम बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भी सबसे पहले हम लुईस क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, और लुईस क्षार भी यहाँ पर वो लेंगे जिनमें दाता परमाणु के पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, अर्थात जिनमें दाता परमाणु जिसके पास लोन पेयर है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ट्राईएल्किल एल्यूमिनियम ऐसे क्षारों के साथ जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं है उनके साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और इसकी अभिक्रिया जब हम क्षार के साथ करवाते हैं तो एक संकुल का निर्माण हो जाएगा। जैसे ईथर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को दे देगा और संकुल का निर्माण कर लेगा। इसी तरीके से ट्राईमेथिल अमीन के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर एल्यूमिनियम की तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार इस फास्फिन के साथ करवाएंगे तो फास्फोरस का लोन पेयर एल्यूमिनियम की तरफ चला गया। नेक्स्ट है एल्किल एल्यूमिनियम की क्रिया लुईस क्षार के साथ जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उनके साथ करवाते हैं तो हमेशा एल्केन का निर्माण होता है। देखिएगा, ये ट्राईएल्किल एल्यूमिनियम है, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे तो यहाँ से R- निकलेगा, ये R- को H+ के रूप में लेगा तो ये दोनों मिलकर के RH एल्केन बना लेंगे, और इस पर आएगा नेगेटिव, एल्यूमिनियम पर आएगा पॉजिटिव, ये वाला भाग एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। इस तरीके से सेम इसी तरीके से एल्किल एमीन के साथ अभिक्रिया हो सकती है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है। जैसे देखो, आप एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका R और इसका H मिलकर के RH बना लेंगे, ये जो एल्कोक्साइड है ये एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार थायोल है, एसिटिलीन है आदि सभी के साथ अभिक्रिया हो सकती है। जैसे एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो R और H मिलकर के RH बना लिया, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला कार्बन एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ट्राईएल्किल एल्यूमिनियम की उच्च ताप पर क्रिया एल्कीन से करवाते हैं तो उच्चतर एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। देखो आप, ये ट्राईएथिल एल्यूमिनियम है, इसकी अभिक्रिया एल्कीन के 3 अणुओं के साथ करवाएंगे तो प्रत्येक एथिल समूह में एक एक एल्कीन ऐड हो जाएगा। इन दोनों में CH2 और H के बीच में ये एल्कीन आ जाएगा। इस बंध इस तरीके से टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, यहाँ ये बंध इस तरीके से टूटेगा तो कार्बन पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, तो इस वाले कार्बन पर H जुड़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ऐसे तीनों समूह में जुड़ जाएंगे तो उच्चतर एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक बन जाएगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन तथा साइनाइड का अपचयन। एल्किल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में एल्डिहाइड कीटोन तथा साइनाइड का अपचयन आसानी से हो जाता है। देखिएगा आप,
जब एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, इनका हाइड्रोजनीकरण या अपचयन एल्किल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में करवाते हैं तो आसानी से हो जाता है। एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल और साइनाइड से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ताप अपघटन। जब हम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम को या ट्राई एथिल एल्यूमिनियम को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये एल्कीन में विघटित हो जाती है। एल्कीन बनेगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एल्यूमिनियम फ्री हो जाएगा। इस अभिक्रिया को देखिएगा, यहाँ पर गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम 3 एल्कीन के अणु और H2 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और ये रिएक्शन इस तरीके से होगी। देखो, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 एल्कीन और एल्यूमिनियम बाहर निकल जाएगा। आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण। जब ट्राई एथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया टेट्राक्लोरोटिन के साथ या टिन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और टेट्रा एथिल टिन बनेगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है एल्किल एल्यूमिनियम की संरचना। देखिएगा, एल्किल एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होने के कारण ये हमेशा द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें 2 धातु परमाणुओं के बीच में 2 एल्किल समूह आ जाते हैं, बाकी 2 समूह सिरे पर उपस्थित होते हैं। देखिएगा आप, ये 2 एल्यूमिनियम है, इनमें 2 मैथिल समूह या 2 एल्किल समूह तो सेतु बंध बनाते हैं और 2 समूह सिरे पर जुड़े रहते हैं। ये तो सामान्य सहसंयोजक बंध है, बाकी की ये जो सेतु बंध है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्र वाला बंध पाया जाता है, अर्थात 1 2 3 तो केंद्र जुड़ेंगे और पूरे में यहाँ से यहाँ तक 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एल्यूमिनियम परमाणुओं के बीच की जो दूरी है 2.61 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। नेक्स्ट है टिन के कार्बधात्विक यौगिक। टिन एक पी ब्लॉक का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 50 है। ये भी कई प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करता है और ये 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था में कार्बधात्विक यौगिक बनाता है, +2 और +4। सबसे पहले हम +4 ऑक्सीकरण अवस्था के कार्बधात्विक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। टिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बहुत प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करता है और उनमें मुख्यतः है R4SN मतलब टेट्रा एल्किल टिन और RnSnX4-N। ये कॉमन सूत्र है और इससे कई प्रकार के यौगिक बनेंगे, जैसे R3SNX, R2SNX2, RSNX3 आदि सभी प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक बनेंगे। यहाँ पर X का मतलब हेलोजन नहीं है, यहाँ पर X का मतलब होता है एकल प्रतिस्थापी समूह, एकल संयोजी समूह, जैसे OR है, NH2 है, OH भी हो सकता है, H हो सकता है, X हो सकता है, कोई भी एकल संयोजी समूह होता है। बनाने की विधि, इन यौगिकों को हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से बना सकते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया जब टिन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और टिन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ता जाएगा, क्लोराइड बाहर निकलता जाएगा। जैसे एक बार अभिक्रिया करवाई तो RSnCl3 बन गया, MgXCl बाहर निकल गया। फिर दोबारा हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर 4 क्लोराइड होने के कारण 4 बार ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया हो सकती है और लास्ट में हमें R4SN यौगिक मिल जाएगा। इसी प्रकार है टिन टेट्राक्लोराइड की क्रिया ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम से कराने पर टिन के कार्बधात्विक यौगिक मिल जाएंगे। देखिएगा, टिन टेट्राक्लोराइड इसकी अभिक्रिया ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। एल्किल समूह टिन के साथ जुड़ जाएगा, क्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। देखिएगा R4SN बन गया और AlCl3 का निर्माण हो गया।
इसी प्रकार टिन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, जैसे टिन लिया, टिन की अभिक्रिया 2RX के साथ करवाते हैं तो R2SnX2 प्रकार का यौगिक बन गया। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। टिन के कार्बधात्विक यौगिकों में दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक तो वो अभिक्रिया जिसमें टिन और कार्बन के बीच का बंध टूटता है। तो सबसे पहले हम इन अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो जो टेट्रा एल्किल टिन की अभिक्रिया X है हेलोजन के साथ करवाते हैं तो एक एल्किल समूह हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर RX बन जाएगा, R3SnX बन जाएगा। इसी प्रकार दो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दो एल्किल समूह रिप्लेस हो जाएंगे तो R2SnCl2 बन गया। नेक्स्ट R4Sn की अभिक्रिया गैलियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर एक एल्किल समूह क्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है हम टिन के कार्बधात्विक यौगिकों की वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें SnX बंध टूटते हैं, अर्थात मोनो प्रतिस्थापी या एकल संयोजी समूह बाहर निकलता है। R4SnX की तुलना में R3SnX, R2SnX2, RSnX3 अधिक स्थायी व कम क्रियाशील होने के कारण या इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा जब R3SNH की क्रिया इनो के साथ, डाई इनो के साथ करवाते हैं तो योगात्मक उत्पाद हमें मिल जाता है। देखो आप R3SNH के साथ करवाएंगे एल्कीन के साथ अभिक्रिया तो देखो ये बंध टूटेगा, टिन पर आ जाएगा पॉजिटिव, H पर आएगा नेगेटिव। तो इस कार्बन पर एक से तो जुड़ जाएगा टिन, दूसरे से जुड़ जाएगा H। ये इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार जब R2SnH2 की क्रिया डाई इनो के साथ करवाते हैं तो हमें पॉलीमर मिलते हैं, बहुलक मिलते हैं। जैसे ये R2SNH है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे डाई इनो के साथ तो इस तरफ भी ये डाई इन जुड़ते जाते हैं और इस तरफ भी डाई इन जुड़ते जाते हैं। इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। R3SNH व R2SNH2 का उपयोग अनेक क्रियाओं में अपचायक के रूप में किया जाता है। जैसे बेंजल्डिहाइड का जब हम R3SNH के द्वारा अपचयन करवाते हैं तो ये बेंजिल एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। अपचायक अभिकर्मक के रूप में भी काम करते हैं क्योंकि इस यौगिक में से H बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है जल अपघटन। जब डाई एल्किल टिन क्लोराइड का जल अपघटन करवाते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी यौगिक बनता है जो कि बहुत जल्दी निर्जलीकरण के द्वारा डाई एल्किल टिन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है टिन के कार्बधात्विक यौगिकों की संरचना। यहाँ पर उन कार्बधात्विक यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे जिसमें टिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। यदि R4SN, R2SNF2 व RSNF3 आदि में R3SNF व R2SNF की एक्सकरण विवर्तन के द्वारा संरचना का अध्ययन करे जाए तो बहुलकीय संरचना पाई जाती है। देखिएगा ये टिन है, 3 एल्किल समूह त्रिकोणीय आकार में जुड़े हुए हैं और एक जो फ्लोरीन है ये सेतु बंध का काम कर रहा है। ये R3SNF की संरचना है और पॉलीमर के रूप में पाई जाती है। जैसे एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु और एक बहुलकीय श्रृंखला का निर्माण करेगा जिसमें 2 टिनों के बीच में फ्लोरीन सेतु बंध का काम करता है। इसी प्रकार R2SNF2 की भी बहुलकीय संरचना पाई जाती है जिसमें एक अणु अष्टफल के आकार में व्यवस्थित रहता है। देखो आप जैसे डाईमेथिल टिन डाईफ्लोराइड देखें हम तो 2 मैथिल समूह तो ऊपर नीचे हो गए, टिन में 2 फ्लोराइड सेतु बंध का काम करते हैं, 2 सिरे पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक अणु एक अष्टफल के आकार में व्यवस्थित रहता है और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बहुलकीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से R3SNF व R2SNF2 बहुलकीय श्रृंखला संरचना में पाए जाते हैं। थैंक यू।